जानवी, बट माय नेम इज हर्षिता। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज मैं आपको एक पीडीएफ के ज़रिए बता रही हूँ जिसके हिसाब से आपने सभी ने रिक्वेस्ट करी थी एंड उसके बाद एक वीडियो मैंने डाली तो उसके बाद मेरे कमेंट्स ऑफ हो गए। इट्स ओके, फिर भी मैं इस बार पीडीएफ से भी बनाऊंगी और बिना पीडीएफ से भी बनाऊंगी। तो अपना ना पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमने अपना इधर हमने अपने सारे टिक रॉन्ग जो भी हैं हमने ये कर लिए थे हैं और सब इधर पूरा कर लिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस हो सकते हैं क्योंकि और भी इधर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, तो आप डोंट माइंड एंड कंटिन्यू भी। ओके, सो 1.2 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या होते हैं। आपको सही नहीं दिख रहा होगा, मेरे को भी तो सही नहीं दिख रहा, मेरी फ़ोटो ढंग से नहीं आई है इसमें एंड तो अगर आपके पास इसकी बुक है तो आप उसमें से देख सकते हैं। इफ़ नो सो मैं आपको खुद ऐसे ही बताती हूँ। Leaves are the food factory of the plant and food making process of the plant is called photosynthesis। ये हम लोग इधर पढ़ रहे हैं। ओके, photosynthesis, so water and minerals, carbon dioxide, chlorophyll, sunlight and raw material needed for photosynthesis। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था ना इस क्वेश्चन में। देखिए इधर क्वेश्चन 3 पूछा गया था रॉ मटेरियल, तो ये सही था मेरा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम द सन। सन comes from the sun। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होता था। तो द एनर्जी फॉर द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द सन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन is released. This glucose is stored in the form of starch, and starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Understood? Next. Okay guys, तो एक बार हम फिर से इसे पढ़ते हैं। कैन यू थिंक, इसमें बताया गया है कि कैन यू थिंक लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो कैन यू थिंक विदाउट लाइफ ऑन अर्थ विदाउट, सो इट्स सो मेनी डिस्टर्बेंस, सॉरी। हाँ, तो कैन यू थिंक लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल? नो। तो इधर हम लोग लिख देते हैं नो। ओके गाइस, there will be no life without photosynthesis। करेक्ट, तो सही आंसर यही है। There would not be any food for the survival of living organism, as all living beings directly or indirectly depend on food that comes from plants। ठीक है, that comes from plants। The process of photosynthesis is that the process of photosynthesis is that the process of using light energy to convert water and carbon dioxide into carbohydrate and oxygen is called photosynthesis। Okay, energy to convert water and carbon dioxide into a carbohydrate and oxygen is called photosynthesis। ओके, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को लेकर, तो
वो उसे बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ अगर मिलेगा तो ये क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये तो भी यही है। तो अब ये डायग्राम को हम लोग पढ़ते हैं। तो इधर देखिए, थोड़े से नीचे कर देती हूँ। हाँ, तो ठीक है। अभी तो ये सनलाइट जो है ये कहाँ पड़ रही है, एक प्लांट के ऊपर है ना, इसी प्लांट के किसी तो प्लांट के ऊपर पड़ रही है ना। तो इस प्लांट के ऊपर जो ये पड़ रही है तो क्या है, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन रिलीज थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करती है ना प्लांट, जो हम बोलते हैं पेड़ों को उगाओ तभी तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये जो है ना स्टोमेटा से, आपने क्लास 6 में भी स्पीशीज में पढ़ा होगा, ठीक है। रिलीज थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ। अब देखो, सबसे पहले तो ये है कि लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। क्या होता है क्लोरोफिल? एक पिगमेंट। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो लाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल पूरे प्लांट में बढ़ाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये कभी कोई भी वाइट प्लांट, येलो प्लांट, रेड प्लांट, पिंक प्लांट, कोई भी कलर का हो जाएगा, ऑरेंज प्लांट, सारे कलर के हो जाएगा। लेकिन पिगमेंट जब नहीं होगा ना, क्लोरोफिल, तब ये ग्रीन हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे ढेर सारे पिगमेंट हैं जो आप थोड़े सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो आप थोड़े सीनियर क्लासेस में पढ़े हैं ना, थोड़े अभी 7th में आए हैं तो इसको भी थोड़ा सीनियर बोलते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको बस ये एक याद रखना है कि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट को कलर होने देता है, वो भी ग्रीन इन कलर। आगे देखो, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ, ठीक है। एंटर्स स्टोमेटा से ही वो सांस बाहर, सांस अंदर लेते हैं। ये देखो, एंड ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरे को भी नहीं दिख रहा है, ये मिक्स प्रिंट हो रखा है, ये सारा का सारा रूट्स में चल के है। लेकिन इसमें मेरा है कि जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स from the absorbed soil can be upgrown and upside down for the roots. Understood? Next है ये, अब मैंने फिगर देख लिया ये एक। अब पढ़ते हैं, मिनरल्स एंड वाटर आर absorbed from the soil through the roots are carried to leaf by stems and its branches through vessels pipe like conducting tissue। आप इधर देखिए, pipe like conducting tissue। सॉरी गाइस, ये बहुत गलती से हो गया मेरे से, ठीक है। वेसल्स रन लाइक अ पाइप,
तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. Stoma for singular in leaves and stomata for plurals, two or more. These pores are surrounded by guard cells, a pair of cells surrounding the stomata. अब देख लीजिए. ठीक है, ये अभी शाम को 2000 आके देता हूँ. ठीक है, कल्ला वाला मान लो. ठीक है, द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ बट मोर. चलो ये लीजिए. 7 से तो 35 हो गए. तो ये रहा हमारा स्टोमेटा. ये रहा, ये थोड़ा ऐसा ऐसा देखो, ऐसा होता है. ठीक है, ऐसे थोड़ा एक ना ऐसे खुला सा होता है, एक आँख सी ऐसे बनी होती है, और इसके पास पास ना ऐसे कुछ होता है, और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 होता है. कुछ ऐसे कलर का स्टोमेटा होता है जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है. क्या होता है हमारा? ग्रीन कलर का होता है, और ये अंदरूनी. और से ये क्या होता है? अब ये भी बहुत ग्रीन होता है. ये पूरा ग्रीन होता है, और इसके थोड़ा पैर ना थोड़े ऐसे होते हैं. मैंने बहुत मोटा कर दिया ना ये वैसे. ठीक है, इट्स ओके. बट आपको टोमेटो से पता लग गया ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं, पता है आपको? तो ये टोमेटो एक इधर से दिखाया हुआ है, एक इधर से, ये पूरा एक दिखा दिया है. ठीक है, ओके. एंड ये इसका टोमेटो होता है. वैसे इसके थोड़े पैर नहीं बनाए हुए हैं. जैसे शॉर्ट क्लासेस में आप यही देखते थे, है ना? ये अंदर से ना ये छेद जो इसका ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, टोमेटो, गार्ड सेल, ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है, ठीक है. ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में होता है. क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट के सेल्स में होता है. द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर द ग्रीन सेल्स हैविंग द क्लोरोप्लास्ट एंड लीव. यानी कि ये जो रॉ मटेरियल जब अंदर जाता है ना, तो ये ग्रीन सेल्स के साथ तो क्लोरोप्लास्ट के भी साथ जाता है लीव्स में. Sunlight is captured by chlorophyll. Its energy is used to convert carbon dioxide by water into food. To convert carbon dioxide and water into food, तो ये ग्लूकोज में होता है. और ये जो ऑक्सीजन इज रिलीज, जो ग्लूकोज जो वो चीनी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो स्टार्च बन जाता है, विच इज़ ऑन इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट. तो इधर तक हमने पढ़ लिया है. तो देखो 6th क्लास में पढ़ा होगा बहुत बार. Because the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it's called the photosynthesis. Photo means light, synthesis means combining. Light को combine करना, sunlight को combine करना. It is a unique process in which solar energy is converted into chemical energy. कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, वैसे एक और पेज है जो आपके काम का नहीं है, और ये आपका आने भी नहीं वाला. अपने टीचर से समझना ये सब. और ये जो आपकी एक्टिविटी है, मैं भी वो समझा दूँगी. अगर आपको इस लेक्चर में ना समझ आए तो आप अपने टीचर से भी बोलना कि मैम आप हमें समझाएं. कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ऐसी कौन सी कंडीशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है? वो है, फॉलो द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. द प्रेजेंस ऑफ
केयरफुल। क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, द प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी होती है। एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी होती है। पिगमेंट टू क्लोरोफिल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंक्वायर डिस्कस 1.2 तो आप ये खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको समझ आएगा। ऑफ द वॉल भी ये आप करेंगे, और ये एक्टिविटी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं एक्टिविटी नहीं समझाऊंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस पिक एंड थैंक यू सो मच।